देश के गृह मंत्री अमित शाह इतने डरपोक गृह मंत्री है, इतने कायर गृह मंत्री है कि अचानक से पुलिस कमिश्नर को बदलकर एक ऐसे पीसफुली प्रोटेस्ट को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है जो इस देश के लोगों के जरिए कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से अनशन करते हुए सोनम वांगचुक ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की थी, शिक्षा को सही करने की मांग की थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, उन्होंने क्या किया? उन्होंने रैलियों को चुना, उन्होंने सभाओं को चुना, उन्होंने रोड शो को चुना, उन्होंने करोड़ों रुपए इवेंट में लगाकर खर्च करने को चुना। इस देश में कोई भूखा इंसान 20 दिनों से लगातार सरकार की नींद तोड़ने की काम कर रहा था, तो उसको कैसे तोड़ा गया? कैसे पुलिस प्रशासन के जरिए एक साजिश के तहत इस पूरे प्रोटेस्ट को तबाह किया गया? क्या कुछ हुआ है दोस्तों? नई अपडेट, नई जानकारी आपको पूरी इस वीडियो में मिलने वाली है कि कैसे कैसे प्लान जो है वो रचा गया, कैसे कैसे इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, इस देश के युवाओं को चूटी के समान समझा गया। वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। विपक्ष के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं सरकार को लेकर और क्या कुछ खेला खेला गया है, वो एक एक करके सबसे पहले आपके सामने रखूंगी कि अचानक से, जी हाँ, अचानक से दिल्ली के अंदर कमिश्नर को बदल दिया गया और नए कमिश्नर को बिठाकर मात्र 24 घंटे के अंदर इस पूरे प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक के साथ क्या किया गया। डॉक्टर के भेष में पुलिस वाले आते हैं दोस्तों, डॉक्टर के भेष में, सिविल ड्रेस में, और सफ़ेद चद्दर घेर कर सोनम वांगचुक को वहाँ से उठा लिया जाता है और उठाने के बाद कहा जाता है जबरन उनको अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है। उनका जबरन जो है अनशन तोड़वाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब यहाँ से एक और खेल, एक और आंदोलन शुरू होता है और वो है कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके के जरिए दोस्तों आज से अनशन करने का, जी हाँ, अनिश्चितकालीन अनशन करने का ऐलान कर दिया गया है। मतलब इस देश के युवा किसी भी कीमत पर सरकार की मनमानी, सरकार की गुंडागर्दी के सामने नहीं झुकने वाले हैं। तभी तो राजधानी दिल्ली के अंदर अब कुछ बड़ा होने की बात और बड़ा होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। सोचिए, 24 घंटे में कमिश्नर को शाह के जरिए बदला जाता है और उसके बाद क्या क्यों कुछ किया जाता है नए कमिश्नर के जरिए सिविल ड्रेस में पहुंचकर जंतर मंतर पर वो पूरे के पूरे, जी हाँ, पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। छात्रों पर डंडा बरसाते हैं, छात्रों को पीटा गया है, ये आरोप लग रहे हैं दोस्तों। उस धरना स्थल से लोगों के आरोप लग रहे हैं, अभिजीत दीपके के आरोप लग रहे हैं कि उनको मारा गया, उनको पीटा गया। जब वो फ्रेश होने के लिए सुबह सवेरे अपने किसी दोस्त के घर जाते हैं तो उस जगह पर पुलिस उन्हें डिटेन कर लेती है, उनके साथ बदतमीज़ी करती है और जो लोग इस अनशन पर, इस प्रोटेस्ट में जो युवा बैठे थे, उनको मारा गया, उनको घसीटा गया। ये सारा काम जो है एक एक करके किया गया और टाइमिंग का सबसे ज़्यादा खास ख्याल रखा गया है दोस्तों। टाइमिंग का वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे इस प्रोटेस्ट को उखाड़ने के लिए सबसे दिलचस्प बात ये रही है दोस्तों कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को अचानक से पद से हटाकर अनुराग कुमार को नया कमिश्नर नियुक्त करने से ठीक एक दिन बाद, जी हाँ, इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गोलचा को हटाए जाने का संबंध जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन से जुड़ा हुआ था। पद संभालते ही नए कमिश्नर अनुराग कुमार ने सभी स्पेशल कमिश्नरों के साथ बैठक की और वांगचुक को हटाने का ये पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। सोचिए दोस्तों, और फिर सुबह सुबह जाकर ये सारा काम किया गया। टाइमिंग की बात कर रही थी ना मैं, तो टाइमिंग का ख्याल कुछ ऐसे रखा गया दोस्तों कि पुलिस ने इस ऑपरेशन के लिए समय का चुनाव जो है बहुत सोच समझ कर किया। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों की दिनचर्या पर पहले से नज़र बनाए रखा। उन्हें पता चला कि सुबह के समय एक छोटा सा विंडो मिलता है
जब पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके कुछ मिनट के लिए पास के वॉशरूम जाते हैं। पुलिस ने ठीक उसी वक्त का फायदा उठाया जब दिपके मंच पर मौजूद नहीं थे और वांगचुक को वहां से अचानक से डिटेन कर लिया गया, उठा लिया गया, ये कहते हुए कि उनकी हालत, जी हाँ, उनकी हालत को देखते हुए वो उन्हें अस्पताल में एडमिट करा रहे हैं। सोचिए, जो इंसान खुद अपनी मर्जी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार सरकार को जगाने की मांग कर रहे हैं, उस इंसान के साथ ज़बरदस्ती जबरन तरीके से उठाने का काम दिल्ली पुलिस के ज़रिए, सरकार के ज़रिए किया गया है। सोचिए ये सरकार कितनी डरपोक है। अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए कैसे दूसरे लोगों को, जी हाँ, बलि का बकरा बनाती है। इस देश में शिक्षा व्यवस्था किस कदर बेहाल और बदहाल है, इस पर काम करने की बजाय जो शांतिपूर्वक पिछले 20 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, इस देश के युवाओं के लिए अपनी जान तक हथेली पर लगा रखी है, उस इंसान को उठा लिया गया, उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई। ये हाल है इस देश की सरकार का, इस देश के पुलिस का, इस देश के प्रशासन का। अगर इनसे सवाल पूछ लो तो ये कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। अगर इनसे कोई जवाब मांग लो तो इनके पास जवाब नहीं होता है। इनके कई नेताओं के बयान सुने दोस्तों, जिसमें भाजपा के नेता के ज़रिए सोनम वांगचुक को चाइना का एजेंट बताया गया है। वो सोनम वांगचुक दोस्तों, जो लेह लद्दाख के अंदर इतनी ठंड होती है, वहाँ पर सेना के जवानों को राहत देने के लिए कई ऐसे टेंट बना डाले, कई ऐसे काम किए इस देश के लिए जो शायद इस देश के टुटपुंजिया नेताओं के ज़रिए कभी नहीं किया गया होगा, और उसे चाइना का एजेंट भाजपाइयों के ज़रिए बताना शुरू कर दिया गया। जब जब बीजेपी के नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की गई, तब तब उन्हें देश विरोधी, देश का गद्दार बताने का जो एक चलन है, जो एक ट्रेंड है, वो शुरू कर दिया गया। मनोज तिवारी का बयान सुना मैंने दोस्तों, ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं, ये इस देश का भविष्य नहीं चाहते हैं। अरे भैया, आप देश का भविष्य कितना चाहते हैं? लहंगा रिमोट से उठाकर देश का भविष्य बना रहे हैं। पता नहीं इस देश के लोगों को क्या हुआ है कि ये ऐसे लोगों का चुनाव करते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अश्लील गानों से भरा रहा है। ये देश का उद्धार कर रहे हैं, ये देश का भविष्य चमका रहे हैं। रुक कर सोचने वाली बात है दोस्तों, जो इस देश के लिए वाकई काम कर रहे हैं, उनके साथ आप खड़े हैं, या ऐसे लोगों के साथ जो अश्लील कंटेंट, अश्लील गाना बना कर अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाया है, अपनी करियर को बनाया है। ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, न्यू दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया कि ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन और डॉक्टर की सलाह पर की गई है, क्योंकि भूख हड़ताल के कारण वांगचुक की सेहत लगातार गिर रही थी। पुलिस के मुताबिक कुछ प्रदर्शनकारियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिसमें हल्की नोकझोंक हुई है, लेकिन पुलिस ने संयम से काम लिया है। पुलिस अब बाकी प्रदर्शनकारियों से भी जंतर मंतर खाली करने की अपील कर रही है और इस प्रदर्शन को हटाने का, खत्म करने की बात कही जा रही है। प्रदर्शनकारी और परिवार वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा है कि कल तक वो पूरी तरीके से ठीक थे और उन्हें अस्पताल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को चेतावनी दी है कि उनकी या उनके डॉक्टर की सहमति के बिना वांगचुक को कोई दवा या इलाज ना दिया जाए। वहीं सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है और उन्हें हिरासत में ले लिया था। सोनम वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ले जाया जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने उनके समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल यानी कि हंगर स्ट्राइक पर बैठने का ऐलान कर दिया है। सीजेपी ने बताया है कि अभिजीत दिपके अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 20 जुलाई को होने वाले चलो संसद मार्च तय आयोजन के अनुसार ही होगा। इससे पहले शनिवार सुबह दिपके ने यह भी दावा किया था कि उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें हिरासत में लिया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन दावों को खारिज किया है। अब देखिए अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आया है। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, आप ज़रा इस वीडियो को सुन सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है और भड़ास निकालते हुए इस सरकार को कायर सरकार, डरपोक सरकार का नाम दिया। सुनिए ये वीडियो। आज सुबह सुबह जब सो के उठे तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी, बदतमीजी करके, धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया।
गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आज़ादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मत करो, इतना अहंकार मत करो, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने इतना अहंकार किया है उस आदमी का नाश हुआ है। सुना दोस्तों, आगे आप देखिए, एक लड़की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही है। इस देश का युवा, इस देश का तमाम लोग जो है अब दोस्तों सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं। जो मनमानी, जिस तरीके की कोशिश भाजपाइयों के ज़रिए की जा रही है, उस पर अब खुलकर, जी हाँ, अब उस पर खुलकर आंदोलन करने की बात की जा रही है। दूसरी तस्वीर आपको बता दूं, एक और सामने आ रही है जहां पर सोनम वांगचुक को पुलिस ने जवरिया हॉस्पिटल ले जाकर दिखाया है कि सरकार कितनी डरपोक है। अब अभिजीत जो है अनशन पर ऐलान कर रहे हैं। अपना अनशन शुरू कर रहा हूं। मैं आज से अनशन अपना शुरू कर रहा हूं। हमारा 20 जुलाई का मार्च भी होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। इन लोगों को लग रहा है ये सोनम सर को अंदर करके इस सोनम सर को यहाँ से उठाकर आंदोलन खत्म कर सकते हैं। आंदोलन खत्म नहीं होगा। उनका स्टेटमेंट भी आप यहाँ पर सुन सकते हैं। लोगों के जरिए हर एक वीडियो इस वक्त शेयर की जा रही है। बाकी कुछ और तस्वीर आपको दिखा दूं जहाँ पर कहा जा रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और प्रदर्शनकारियों को ज़बरदस्ती पुलिस के जरिए हटाया जा रहा है। तानाशाही की ऐसी तस्वीर आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी, जैसा इस सरकार के जरिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन, जो लगातार इस देश के नागरिक, हर एक नागरिक का अधिकार है, उनके साथ ज़बरदस्ती इस तरीके की हरकत की जा रही है। बाकी तो आप और भी आपको तस्वीरें दिखाती जाऊंगी दोस्तों, जहां पर सोनम वांगचुक के लिए इस वक्त बड़ी तादाद में लोगों का समर्थन जो है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और लोग लगातार ये कह रहे हैं कि अब हम नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफ़ा मांगेंगे। नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग जो है इसी जंतर मंतर से अभिजीत दीपके के ज़रिए की जा रही है कि अब हम नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफ़ा मांगेंगे। अनशन के 20 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती उठाकर ले गई है, उसके बाद से ये पूरा मामला जो है वो निकल कर सामने आया है। और एक बड़े आंदोलन को जो है, ये जो कहा जा रहा है कि एक बहुत जो है बड़ा आंदोलन इस वक्त देश में शुरू होने वाला है। अब तक तो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, लेकिन अब इस आंदोलन में बड़े जुड़ाव जो है वो बड़े लोगों की, बड़े इस देश के छात्रों के, नौजवानों के होने वाले हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, ताकि सरकार की सत्ता और कुर्सी पर बात जो है अब आती हुई नजर आ रही है। पहले तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। बहुत ज़्यादा इस सरकार पर आफत जो है वो इस देश के युवाओं के ज़रिए लाने की कोशिश की जा रही है। आगे की आपको पूरी पल पल की अपडेट देती रहूँगी दोस्तों। चैनल के साथ जुड़े रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि क्या और किस तरीके की खेल जो है इस देश के युवाओं के साथ खेलने की सरकार के ज़रिए कोशिश की जा रही है। शुक्रिया दोस्तों।